अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। आज जो हम डिश बनाएंगे वो एक रवायती तरीके से बनती है और हर घर में तकरीबन बनाई जाती है और काफ़ी अरसा दराज से ये हर घर में बनाई जा रही है। तो ये बहुत ही मज़े की होती है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं और आप बूझें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या बनाया है। तो आज चलो जी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देती हूँ। हम बनाएंगे चने की दाल और गोश्त। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आयल ले लिया, इसमें मैंने 2-3 खड़े मसाले डाल लिए हैं। खड़े मसाले मीनिंग दालचीनी मैंने ली है और साथ मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं और इसके साथ गोल मोटी, इसे तो हम पंजाबी में ये कहते हैं मोटी गोल मिर्चें, तो ये मैंने डाल दी हैं और साथ कड़ी पत्ते 2-3 वो डाल दिए हैं। इनको थोड़ी देर मैं इस तरह मामूली सा समझे कि तड़का लगा लूँगी इनका। तो फिर इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। तो गोश्त ऐड करके इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक भुनेंगे, फिर इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो ये बड़ी ही जल्दी ये डिश बन जाती है। कोई इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड होते, वही जो रवायती हम मसाले ऐड करते हैं वही सिर्फ मसाले जाते हैं और कोई इस पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। ये देखें जी, ये मैंने नमक डाल दिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले लें जितना आप खाना पसंद करते हैं। ये हल्दी थी, ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी। इसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून रेड मिर्च डाल दूँगी। 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें जो मैंने पीस के रखी थी, पेस्ट बना के रखा था, वो डाल दी। ये 3-4 मैंने मिर्चें ली थी सब्ज़। इसके साथ ही 2 अदद मैंने बड़े प्याज लिए थे, वो मैंने डाल दिए। ये रफली चाप मैंने किए थे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो ये आपको नज़र आ रहा है, कोई इसमें ख़ास मसाले नहीं, वही रवायती जो हम घर में यूज़ करते इसमें ऐड होंगे। अब जी, मैं इन सारे मसाले डालने के बाद मैंने तकरीबन इसे 5 मिनट तक भून लिया था। अब मैंने इसमें 1 किलो पानी ऐड कर दिया और जो मैंने चने की दाल 1 घंटा तक भिगो के रखी थी वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको कवर लगा दूंगी और तकरीबन 12 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो ये मैंने 12 मिनट पकाया, तो ये गोश्त और दाल दोनों जो है अच्छी तरह गल चुके हैं। और ये देखें दाल जो है ना, अब ऊपर से मैंने क्या किया, धनिया और आम जो सिंपल गरम मसाला होता है वो मैंने ऐड कर दिया। और ये देखें, ये दाल का एक एक दाना जो है अलग है। गोश्त भी गला हुआ है, दाल भी गली हुई है, लेकिन दाल का एक एक दाना अलग है। लोग क्या करते हैं, इसमें शायद पानी ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो दाल बिल्कुल घुल जाती है। अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अगर वो इस तरह की खाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वो उस तरह की बना लें। लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है कि इसका दाना दाना भी अलग हो और ये नरम भी हो, इतनी सख्त भी ना हो। और ऊपर से मैंने ये अदरक काटा था, ये मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखें, अगर इसके ऊपर आप लेमन निचोड़ के खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये दाल गोश्त बन के तैयार हो गया है, आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं। तो लो जी, हुण मैं तुहानूं पंजाबी विच दसनी आ कि मैं की विच पाया। मैं सब तो पहला कुकर लिया, कुकर दे विच मैंने आयल पाया है ते आयल पाण तो बाद मैंने थोड़े जे खड़े मसाले पा दिते ने, उन्हां नूं ज़रा भुन के ते विच मैं गोश्त पा लिया। गोश्त दे पाने तो बाद तकरीबन 2 मिनट तक मैं भुन्निया। फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट वो पाया, टमाटर पाए ने, हरियां मरचां पाइयां ने, प्याज पाया। तो फिर मैं 2-3 मिनट भुन लिया। भुनने तो बाद मैं विच की कीता, विच 1 किलो पानी पाया। तो पानी पाने तो बाद फिर मैंने जी दाल भेवी सी वो पा दी है तो 12 मिनट तक पकाया है। तो वो बड़ी सोहनी दाल तो गोश्त पक के तैयार हो गया। ये मैं पंजाबी विच भी दस दिता है, उर्दू विच भी दस दिता है, तो हुण अंग्रेज़ी विच जिस किसे पढ़ना है वो उत्ते मैं लिख दियां दी वो पढ़। मैंने तीनों ज़बानों में आपको बता दिया है। आप भी अगर लाइक और सब्सक्राइब ना करें मेरे चैनल को तो ये तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको क्या कह सकती हूँ। ये तो मेरे लिए, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो ये मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है, आपका तो कुछ भी नहीं जाता। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।